गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। आज मैं आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 3 रीड करवा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिबेट तक पढ़ चुके थे, आज अपन यहाँ से रीड करेंगे। एमएलए फर्स्ट मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी होती विधानसभा में, जो एमएलए जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे बताया गया है। इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखांडगन ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स मतलब मेरे अखांडगन में 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था। देयर वॉज 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया, मतलब वहाँ पे 15 मौतें हो गई थी। किसके कारण? एक विधायक इस तरीके की बातें कहता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितनी मौतें हो गई थी, डायरिया के कारण 15 डेथ हो गई थी। आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट this government has not been able to change the situation for a simple problem like diarrhea while proclamation itself to be a champion of technology। मतलब ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम इतना अच्छा हमारी सरकार होते हुए भी हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। हमारी 15 डेथ हो गई सिर्फ किसके कारण? डायरिया के कारण। टेक्नोलॉजी हमारी इतनी अच्छी उसके बाद भी। I would call the attention of the minister in charge of health to take immediately measure to control the situation। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अपनी स्वास्थ्य मंत्री का इस तरफ, हेल्थ मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री का इस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ कि वो इस विषय में कुछ ना कुछ सिचुएशन में करें। अपोजिशन वाले बोलेंगे ही ना कि भाई इतनी डेथ हो गई और कुछ भी नहीं हो रहा है। अब एमएलए 2, ये देखो, ये फर्स्ट एमएलए ने क्या बात करी, फिर 2 एमएलए क्या बोल रहा है, ये सब विधानसभा चलती, बैठक होती है, सदन में होता है ये सब। एमएलए, माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन। मतलब वो एमएलए बोल रहा था कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें इतनी गंदी हालत या खराब हालत क्यों है, पुअर कंडीशन क्यों है, बैड कंडीशन में क्यों है ये। मतलब ऐसा भी कोरोना भी हुआ था तो कितने लोग मर गए थे क्योंकि अस्पताल में उनको टाइम पे इलाज ही नहीं मिल रहा था, ना ऑक्सीजन था ना कुछ था। तो वो यही चाह रहा है कि क्या हो रहा बेड सिचुएशन के, वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर। गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रॉपर डॉक्टर को अपॉइंट करती है, एंड अदर मेडिकल स्टाफ, दूसरे मेडिकल स्टाफ को ज़िले में क्यों नहीं करती है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस सिचुएशन को प्लान कर रही है, विच इज़ अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग देयर इज़ एन एपिडेमिक। मतलब मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ कि आप इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से करें क्योंकि बहुत सारे जो पीपल है वो अफेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी फैल रही है ना डायरिया इससे। अब देखते हैं फिर एमएलए 3 वाला क्या कहता है। माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। फिर जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है टोलपट्टी, क्या नाम बताया उसने, टोलपट्टी में बहुत सारा सीरियस शॉर्टेज है, मतलब पानी वहाँ मिल ही नहीं रहा है। वुमन ट्रेवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। वुमेंस जो रहती है पानी को कलेक्ट करने के लिए 3 से 4 किलोमीटर जाती है। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इन टू सर्विस सप्लाई वाटर, मतलब कितने टैंकर हम इन दे सब पानी की सप्लाई करने के लिए। हाउ मेनी वेल्स एंड पोन्ड हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, मतलब कितने पोल्स, तालाबों और कुओं को हम साफ कराएं, डिसइंफेक्टेड कराएं, कितने सारे पोंडों कुओं को हम साफ सफाई कराएं। आई थिंक माई, फिर एक और एमएलए 4 ने क्या बोला, आई थिंक माई कॉलीग्स आर एग्जीक्रेटिंग द प्रॉब्लम। मतलब मेरे जो साथी जन हैं वो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंट ने इन सब के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए हैं। वाटर टैंकर हैव बीन पुट इन टू सर्विस, वाटर टैंकर को सर्विस प्रोवाइड करेगी है। ORS पैकेट दिए गए हैं सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। गवर्नमेंट हर चीज़ संभव कोशिश कर रही है जो कि पॉसिबल हो सकती है। वी हैव वेरी, एमएलए 5 जो 5वां एमएलए था, ये देखो ये वाला, इसने क्या बोला, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन अवर हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। देर आर हॉस्पिटल that do not have a doctor and no medical staff।
मतलब यहाँ पर न तो मेडिकल स्टाफ है न डॉक्टर है। हैज़ बीन अपॉइंट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से यहाँ पर अपॉइंट ही नहीं है। इज़ अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गोन ऑन अ लॉन्ग लीव, और दूसरा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है लंबी छुट्टियों पे जाते हैं। दिस इज अ सेम, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बेड टू वर्स, मतलब मेरा मतलब है कि जो सिचुएशन है वो अच्छे से ख़राब बहुत हो रही है, बहुत बैड टू वर्स, मतलब ख़राब से बहुत ज़्यादा बदतर हो रही है, बद से बदतर हो रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया? आप कैसे कह सकते हो कि जो सारा पैकेट है वो सभी फैमिली को चलेगा जो अफेक्टेड है? MLA 6, द अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अपोजिशन मेंबर बहुत गलत तरीके से ब्लेम कर रहे सरकार को, सरकार की इतनी कोई गलती नहीं है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, प्रीवियस जो पहले गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने कोई अटेंशन नहीं करा, कोई सैनिटेशन नहीं करा। वी हैव नाउ टेकन अ ड्राइव टू क्लीन द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड 4 years, मतलब हम तो इतने सालों से सारा कचरा भी क्लीन कर रहे हैं जो कि सब दूर फैला हुआ है कितने सालों से। अभी घर बैठे गाड़ी आती, पहले आती थी क्या? नहीं आती थी, जगह जगह कचरा आपको उनको दिखता था। In the earlier section, you have read about a debate in the Legacy Assembly. आपने earlier section में इस तरीके का डिबेट देखा। The member were debating the action taken or not taken by government. member क्यों डिबेट कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे थे? ताकि गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही थी। दिस इज़ बिकॉज द MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू वर्क एंड गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब MLA ही साथ में होके किसको रिस्पॉन्सिबल कर रहे थे? गवर्नमेंट को, कि तुमने ये काम नहीं किया। इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम। आपको क्या दिखा कि जो गवर्नमेंट होता है, वर्ड गवर्नमेंट क्या होता है? सारे जो डिपार्टमेंट रहते हैं मिनिस्टर के, वो इन काम को क्या करते हैं? देखते हैं। मिनिस्टर का ही काम है इन सब चीज़ों को देखना। अगर मान लो स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बात होगी डायरिया से, तो इसका काम कौन देखेगा? हेल्थ मिनिस्टर देखेगी। द ओवरऑल हेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर मोर करेक्टली, मतलब जो इन सबका जो हेड है वो कौन है? चीफ मिनिस्टर है। दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का ही पार्ट है, उसे ही सबकी जिम्मेदारी रहती है। ऑल द MLAs who get together in the legislative assembly are called the legislature, मतलब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करता है या इन सबको अपन क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर या विधायक कहते हैं। दे आर वन टू ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, वो सब चीज़ों को देखता है कौन कैसा काम कर रहा है। एज वी सा अर्लियर सेक्शन, इट इज़ फॉर्म अमंग देम दैट हैड एग्जीक्यूटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म, मतलब ये सब एग्जीक्यूटिव से ही चीफ मिनिस्टर बनता है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट का क्या क्या वर्क रहता है? The legislative assembly is not only place when opinion are expressed about the work of the government and action is demanded। ये legislative assembly सिर्फ वही प्लेस नहीं होता जहाँ पर ओपिनियन किसका माथा पच्ची करते हैं कि भाई तुमने ये काम करा नहीं करा, केवल उसकी कमियाँ नहीं निकालते, बल्कि अबाउट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। और क्या एक्शन है डिमांड में? यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, आप इस सब की बातों को न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, टीवी चैनल में और अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, और दूसरी ओर चीज़ों से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। इन द डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेकन द एक्शन। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हम बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम पीपल अपने व्यू को एक्सप्रेस करते, एक्शन देते हैं। टेक अस लुक एट वन सच वे, जैसे एक अपन देखते हैं कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। सुन आफ्टर द डिस्कशन इज द असेंबली द वॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर। थोड़े समय के बाद ही क्या हो गया? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, किसने? हेल्थ मिनिस्टर ने। सब मीडिया वालों को बुलाया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, सारे जो बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले लोग थे, मीडिया वाले पत्रकार जर्नलिस्ट, वो कहाँ गए? वहाँ पे इकट्ठा हुए। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिसर वर ऑल्सो प्रेजेंट, वहाँ पे मिनिस्टर थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेक, द रिपोर्टर आस्क्ड मेनी क्वेश्चन एंड एट दिस मीटिंग।
मिनिस्टर ने क्या करा, बहुत एक्सप्लेन करा इन सब चीज़ों को, गवर्नमेंट क्या ले सकती है, रिपोर्टर से पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। दिस डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। फिर डिस्कशन हुआ, जो भी बातें हुई वो सब न्यूज़पेपर में क्या हो गई, छाप दी गई। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन ऑफ सच रिपोर्टर। एक रिपोर्टर ने क्या छापा, रीडिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। आप नेक्स्ट वीक में जो चीफ मिनिस्टर थे और हेल्थ विजिटर थे पातालपुरम के, दे वेंट टू विजिट द फैमिलियर हु हैड लॉस देयर रिलेटिव एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन हॉस्पिटल। वो कहाँ गए, विजिट करने गए उन फैमिली के और रिलेटिव के जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थे। द गवर्नमेंट अनाउंस अ कंपेंसेशन फॉर दिस फैमिली। और जो मतलब मर गए थे डायरिया के कारण, उन्होंने क्या दिया, मुआवजा दिया, कंपेंसन मतलब मुआवजा। आपको एक एग्जांपल और बता रही हूँ कि अभी जो कोरोना काल में जो भी गया है उसके लिए सरकार ने क्या दिया, मुआवजा, क्योंकि उसके प्राकृतिक आपदा की गिनती में रखा है और उसके लिए भी क्या दिया गया है, मुआवजा। तो सरकार इससे ज़्यादा क्या कर सकती है, मरे लोगों के परिवार को थोड़ा मुआवजा ही दे सकती है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही thought the problem was not only one of sanitation but also a lack of clean drinking water। चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं कि सैनिटेशन नहीं हुआ इस कारण डायरिया हो और इस कारण जनता मर गई, बल्कि ये क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी की सफाई के कारण भी ये चीज़ें होती। ही सेड दैट अ हाई लेवल ऑफ इनक्योरिटी कम्युनिटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू नीड द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड। हमें हाई लेवल पे इंक्वायरी बिठाना चाहिए, कमेटी बिठाना चाहिए और देखें कि सारी जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई या नहीं की। एंड टू रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क टू टेक केयर द नीड्स एंड प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन। और मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जो मिनिस्टर है वो ये वर्क अच्छे से करे और प्रॉपर वाटर सप्लाई अपने अपने क्षेत्रों में हो। Are you sure about the people power like the chief minister and the minister have to take an action they do not। अब देखा आपने ऊपर की तरफ के पीपल के पास भी पावर रहती है कि वो किस तरीके से चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि एक्शन ले। दे डू थ्रो वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, एक किसान का डिपार्टमेंट हो गया, एक हेल्थ का डिपार्टमेंट होगा, एक शिक्षा का डिपार्टमेंट हो गया। दे आल्सो यूज टू आंसर क्वेश्चन द आस्क इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारे क्वेश्चन कहाँ होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। इन कन्विंस पीपल टू आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप टू बिगन टेक। वो पीपल क्या करते हैं, एक प्रॉपर क्या लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इश्यू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेम टाइम में जो न्यूज़पेपर और मीडिया रहती है ये डिस्कस करती है इशू को गवर्नमेंट के बारे में। जैसे आपका ये भी होगा तो मीडिया वाले क्या करते, क्वेश्चन पूछने का हक रखते हैं। कभी भी क्या करते, कभी जैसे हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ बनाते हैं सभा, तो वहाँ पे जो रिपोर्टर रहते हैं वो पीपल की तरफ से सारी बातों को रखते हैं और वो उसका आंसर कौन देता है, आम जन, सारे मंत्री देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लास्ट है, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। गवर्नमेंट क्या करती है, डिसाइड कर सकती है, कुछ नया कानून बना सकती है सैनिटेशन के बारे में, हेल्थ फैसिलिटी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilet in every urban area। मतलब ये कंपलसरी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कि वो ये देखे कि एक टॉयलेट सभी दूर शहरी इलाके में हो। इट में ऑल्सो इंश्योर दैट द हेल्थ वर्कर अपॉइंट इन एवरी विलेज। प्रत्येक गाँव में हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्य अधिकारी क्या हो, अपॉइंट हो। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑफ सर्टन इशू इन डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो एक्ट है किसके द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा प्रत्येक स्टेट में किया जाता है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट देयर लॉज। जो गवर्नमेंट होती है वो ये कानून पास करती है। लॉज ऑफ इंटायर कंट्री और मेड इन पार्लियामेंट। सारी जो कंट्री में पार्लियामेंट में सब कानून पास होते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। आप इसको अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अगले साल पढ़ोगे। या आज अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, विधानसभा के बारे में, आगे वाली क्लास में अपन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे।
इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एक डेमोक्रेसी है, जब पीपल इलेक्ट करता है अपने एमएलए को। दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, मतलब ये लोगों की अथॉरिटी है, लोगों के पास अधिकार है। द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर आर द अपॉइंट मिनिस्टर। कुछ रूलिंग पार्टी के मेंबर गवर्नमेंट से आते हैं और कुछ मेंबर मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। दिस मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ये जो मिनिस्टर होते हैं इंचार्ज होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के, सच एज हेल्थ। आपने ऊपर देखा कि स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बात करें। वाट एवर वर्क इज डन बाय द डिपार्टमेंट हैज टू अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अधिकतर कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एमएलए के द्वारा किया जाता है। हर अधिकार अलग अलग रहते हैं, जैसे पीने का काम अलग, हेल्थ का अलग, शिक्षा का बात अलग, ठीक है। A wallpaper project. A wallpaper is an interesting activity through which the research can be done by particular topic of interest. एक wallpaper एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है जो कि पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाई जाती है। द फॉलोइंग फोटोग्राफ एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व द सेटिंग वॉलपेपर इन क्लासरूम। आप इस तरीके से ये ग्रुप बना के कुछ वॉलपेपर बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके का लड़कों ने ग्रुप बना के ये वॉलपेपर बनाया, ये प्रोजेक्ट बनाया। द वॉलपेपर अबाउट डेंगू के बारे में बनाया, ठीक है। ये सब अपन क्लास का वर्क है, प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं क्लास में दिखाऊंगी।